तीन तलाक, इसका दर्द सिर्फ उसे ही समझ आएगा जो इस दंश से गुजरा है। भले ही ट्रिपल तलाक एक्ट बन चुका है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में तीन तलाक आज भी बदनुमा दाग की तरह मौजूद है और जारी है तीन तलाक की यातनाएं भी। बरेली में एक बार फिर सामने आया है तीन तलाक का सऊदी वाला जिन। तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक और रिश्ता खल्लास। तलाक तलाक तलाक, ठीक है तुम्हारा, बस तेरा मेरा कोई रिश्ता ना है। 5 सेकंड में जन्मों का रिश्ता खत्म। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स ने सऊदी अरब में बैठकर महज 5 सेकंड में एक जिंदगी को तबाह कर दिया। हालत यह है कि अब पीड़िता अपने 3 मासूम बच्चों को लेकर न्याय की आस में दर दर की ठोकरें खा रही है। तलाक तलाक तलाक, ठीक है तुम्हारा, बस तेरा मेरा कोई रिश्ता ना है। 5 सेकंड में हिल गई धरती, घूम गई दुनिया। जिंदगी पर भारी 3 तलाक से भरे 5 सेकंड। व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए 5 सेकंड के इस ऑडियो क्लिप ने थाने में अपने मासूम बच्चों के साथ खड़ी इस खातून की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। पति के भेजे 5 सेकंड के इस ऑडियो को सुनकर उसकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो गई। 3 तलाक कानून बनने के बाद भी मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तलाक तलाक तलाक, ठीक है तुम्हारा, बस तेरा मेरा कोई रिश्ता ना है। सऊदी अरब से पति ने भेजा 3 तलाक वाला मैसेज। व्हाट्सएप के जरिए बोला 3 बार तलाक। बरेली के एक थाने में अपने 3 मासूम बच्चों को लेकर इंसाफ की गुहार लगा रही ये शबाना खान है, जिसके पति ने सऊदी से फोन पर ऑडियो भेजकर उसे 3 तलाक दे दिया है। शबाना खान की शादी 10 साल पहले सीबीगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर के अब्दुल तस्लीम खान से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। शबाना के 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। लेकिन 4 साल पहले काम की तलाश में अब्दुल सऊदी चला गया। आरोप है कि उसने वहां पर दूसरी शादी कर ली। हस्बैंड सऊदी में, उन्होंने वहाँ पे शादी भी कर ली और फिर डिवोर्स रिकॉर्डिंग में तलाक भी दे दिए। खर्चे के लिए पैसे भी नहीं भेजते हैं, घर वाले वो मारते पीटते हैं, घर से निकालते हैं। क्या फ़ोन किया था आपको? फ़ोन पे तलाक दिया है? हाँ, डिवोर्स रिकॉर्डिंग भेजी थी व्हाट्सएप पे। अच्छा, हाँ। क्या कहा उसने? उन्होंने ये कहा शबाना मैंने आपको तलाक दी, अब मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं, यहाँ से जा सकती है। अच्छा, तो यहाँ सुनवाई नहीं हो रही थाने में? यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई, काफ़ी बार आ चुकी हूँ मैं। ये 3 तारीख से बराबर चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब सुन ही नहीं रहे हैं। एसएसपी के ऑफिस भी 3 बार जा चुकी हूँ, एडीजी के यहाँ भी जा चुकी हूँ, लेकिन वहाँ से आदेश हो गया, ये फिर भी नहीं सुन रहे हैं। क्या कहते हैं इंस्पेक्टर? ये कह रहे हैं कि हम इसमें मुकदमा नहीं लिखेंगे। अब्दुल के सऊदी जाने के कुछ वक्त बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही उसने परिवार को आर्थिक मदद भेजनी बंद कर दी। और जब शबाना या उसके बच्चे अब्दुल को फोन करते तो वो उन्हें गालियां देता था। क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? गाली बकते थे। अच्छा, क्या फ़ोन पे? हाँ क्या फ़ोन आता है तो क्या कहते हैं? गालियाँ बकते हैं आपको? हाँ, गंदी गंदी। गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। तो पापा के पास नहीं जाना चाहते हो? मम्मी के पास रहोगे? पढ़ते हो? पढ़ाई नहीं कर रहे हो? कुछ दिन पहले शबाना ने फिर से कोशिश की कि उसकी उजड़ती दुनिया को किसी तरह से संभाला जा सके। उसने अब्दुल को फोन किया तो फोन नहीं उठा। उसके कुछ देर बाद शबाना को व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया। ऑडियो क्लिप की शक्ल में आए मैसेज को जैसे ही शबाना ने खोला तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। ऑडियो में अब्दुल ने 3 बार तलाक 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 बोलकर शबाना से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर लिया। तलाक तलाक तलाक, ठीक है तुम्हारा, बस तेरा मेरा कोई रिश्ता ना है। तंग दिल पति ने दिया तलाक। सीबीगंज पुलिस बनी संवेदनहीन। पति के जुल्म की जब इंतहा हो गई तो शबाना अपने बच्चों को लेकर कानून की मदद लेने थाने पहुंची और पति के खिलाफ ट्रिपल तलाक एक्ट के तहत केस दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही क्योंकि सीबीगंज थाने में पुलिस ने आरोपी पति अब्दुल के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया, जिसके बाद बीते 3 अगस्त से लगातार शबाना अधिकारियों के चक्कर काट रही है। एडीजी ने शबाना की फरियाद सुनी और केस दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है।
लेकिन सीबीगंज थाना अध्यक्ष की संवेदनहीनता अभी खत्म नहीं हुई। शादी के 11 साल हो चुकी है। इतना बड़ा ये लड़का है। तो पति को सऊदी गए हुए कितना समय हो 4 गया? साल 4 साल है उन्होंने गए हुए। क्या करते हैं वहाँ पे प्लम्बर का काम करते हैं खुद का। आज़ाद बीजे से हैं। कहाँ गए हुए? रियाद में। रियाद। आप क्या चाहती हो? मैं ये कहती हूँ इस पर मुकदमा लिख देंगे। जब वहाँ से आदेश हो चुका है फिर भी नहीं लिखना चाह रहे हैं। कहाँ से आदेश हो गया? एसएसपी के ऑफिस से और एडीजी के यहाँ से भी हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो इन कब से वहाँ पे हैं वो? 4 साल से। आपको कुछ पैसा वैसा भेजते थे? पहले भेजते थे लेकिन अब कुछ नहीं भेज रहा। अब यही कहते हैं कि घर से निकल जाओ। ट्रिपल तलाक में मनमानी को रोकने के लिए ही कानून लाया गया था ताकि महिलाओं को इंसाफ मिल सके, लेकिन कानून की तामील कराने की जिम्मेदारी उठाने वाले पुलिस कर्मियों की संवेदनहीनता पीड़ित महिलाओं के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही। ऐसे संवेदनहीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जरूरत है, जो अपने अधिकारियों के आदेशों की भी अनदेखी कर रहे हैं। बरेली से अनूप कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुन्ना भाई नाम सुनते ही भले ही संजय दत्त की फेमस मूवी की याद आती है, लेकिन असल जिंदगी में इंसॉल्वर गैंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है, जो दूसरों की जगह परीक्षा देता है और पास कराने के नाम पर मोटी रकम वसूलता है। इस बार ऐसे ही एक सॉल्वर गैंग को बीएड की प्रवेश परीक्षा के दौरान पकड़ा गया है। देखिए मुन्ना भाई बीएड। परीक्षाओं पर सॉल्वर गैंग का साया। प्रयागराज में सॉल्वर गैंग गिरफ्त में आया। प्रयागराज में एक बार फिर सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। इस बार गैंग में शामिल महिला सदस्य की भी गिरफ्तारी हुई। बीती 6 अगस्त को हुई बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी आरोपी बीएड परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले कि ये कामयाब होते पुलिस और शिक्षा विभाग की टीम ने इन सॉल्वर्स को पकड़ लिया। मैं आशीष सिंह शंकरगढ़, मैं 2014 से प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने का काम कर रहा हूं। इस बार भी टीजीटी में हमें केएल पटेल फूलपुर और अमित वर्मा फतेहपुर से पर्ची मिलनी थी, लेकिन उसके पहले मुझे आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया और मैं नकल कराने में असक्षम रहा। 7 अगस्त को प्रयागराज, कौशाम्बी और आसपास के जिलों से एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग के 19 सदस्यों को पकड़ा है। एसटीएफ के मुताबिक टीजीटी परीक्षा में कैंडिडेट से 12 से 15 लाख रुपए की वसूली होती थी। गैंग रेलवे, सीटेट, सिपाही भर्ती और लेखपाल भर्ती समेत कई परीक्षाओं में सक्रिय था। गैंग के सदस्य परीक्षा केंद्र पर सेटिंग करने से लेकर अधिकारियों तक को सेट रखते थे। कैंडिडेट से लिए गए पैसे में से सभी का अलग अलग हिस्सा तय रहता था। कौन कैंडिडेट लाएगा, कौन परीक्षा केंद्र पर सेटिंग करेगा, सभी की जिम्मेदारी अलग अलग तय थी। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाला एक और गिरोह पकड़ा गया है। इस बार का गिरोह कल हुई बीएड की परीक्षा में गड़बड़ी करने की तैयारी में था। पिछले 3 दिनों में ये चौथा मौका है जब पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर इस तरह के गिरोह का पर्दाफाश किया है, इसके सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कल जो गिरोह पकड़ा गया है वो बीएड की परीक्षा में गड़बड़ी करने की तैयारी में था। इसमें एक महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों की गिरफ्तारी शहर के कीटगंज इलाके से हुई है। पकड़े गए लोगों के पास से 10 ब्लूटूथ, 20 डिवाइस बरामद किए गए। बीएड की परीक्षा में पैसे लेकर मूल अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर्स को बैठाने और परीक्षा पास कराने का ये गैंग ठेका लेता था। इस बार पकड़े गए सॉल्वर गैंग की एक महिला सदस्य भी गिरफ्त में आई है। सर, मैं धर्मेंद्र कुमार पिछले 5 वर्षों से डॉक्टर केएल पटेल के साथ भर्ती परीक्षाओं का कार्य कर रहा हूँ। तत्पश्चात 2 साल बाद उनका साथ छोड़ करके हम लोग अपना 8-10 लोगों का गैंग अलग से बनाए हैं। ये भर्ती परीक्षाओं का काम ऐसे कर रहे हैं कि हर कैंडिडेट से 12 से 15 लाख का डिमांड है और ये हम लोग जो है पेपर से कॉलेज से पेपर निकालते हैं, उसके बाद सॉल्व करा के कॉलेज के ही मैनेजमेंट द्वारा पर्ची पहुंचा के उनको रंगीत कराते हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में महिला सॉल्वर दीक्षा का कारनामा सामने आया। दीक्षा दूसरे के जगह पर परीक्षा देने के एवज में
2 से 6 लाख रुपए तक लेती थी। एडवांस के तौर पर 50,000 रुपए देने होते थे। शेष राशि परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद दी जाती थी। दरअसल 6 अगस्त 2021 को यूपी में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा थी। सरगना समेत कुल 19 सॉल्वर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दीक्षा प्रयागराज के हंडिया इलाके के एक सेंटर में परीक्षा दे रही थी और सूचना के बाद जब एसटीएफ पहुंची तो उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उषा देवी नाम के अभ्यर्थी की जगह दीक्षा सॉल्वर बन के पहुंची थी। एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग के सरगना बालेंद्र सिंह पटेल को भी गिरफ्तार किया। बालेंद्र संस्कृत और हिंदी विषय का शिक्षक है और वो शंकरगढ़ के एक स्कूल में तैनात है। धर्मेंद्र सिंह यादव के गिरोह के साथ मिलकर सॉल्वर गैंग का संचालन करता था। देखिए, ये सूचना थी पहले भी कि यहाँ पर कुछ सॉल्वर गैंग के लोग हैं और उसमें कुछ लोग मिल करके एक पूरी योजना बना करके बीएड की परीक्षा में जो टीजीटी की परीक्षा है उसमें नकल कराना चाहते हैं। इसको लेकर के एसटीएफ की टीम और सिविल पुलिस की टीम लगी थी। जो 6 तारीख को परीक्षा थी बीएड की, उसमें जो मेन उसका सरगना था जो ये प्लान कर रहा था वो और एक सॉल्वर, ये हंडिया थाना क्षेत्र में पकड़े गए। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और फिर 7 तारीख को टीजीटी की परीक्षा थी, उसमें सेकेंड पाली में हमने कौशाम्बी में लोग पकड़े गए। फर्स्ट पाली में जो इस गैंग से जुड़े हुए लोग थे, जो लोगों को बैठा करके सॉल्वर करते थे, पेपर निकालने का काम करते, पेपर को और ब्लूटूथ के माध्यम से उसको फिर हल करके अभ्यर्थियों से पैसा लेकर के जो इसको मदद करते थे परीक्षा पास कराने में, तो वो लोग गिरफ्तार हुए। इस बार की बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा से पहले ही एसटीएफ सतर्क थी और उसकी नजर परीक्षा केंद्रों पर थी, क्योंकि धर्मेंद्र सिंह यादव गिरोह के कई सदस्यों को एसटीएफ ने पिछले महीने ही गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उम्मीद थी कि सॉल्वर गैंग किसी न किसी परीक्षार्थी की जगह दूसरों को परीक्षा में बैठाएगा। इसी को लेकर निगरानी की जा रही थी। पहले बालेंद्र सिंह पटेल पकड़ा गया, फिर दूसरे परीक्षा केंद्र से दीक्षा की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद एक एक कर सॉल्वर गैंग के कई सदस्य एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। प्रतापगढ़ के 2 जिगरी दोस्त जिनके खेत भी अगल बगल में थे, सुबह के वक्त दोनों अपने अपने खेतों में धान में पानी लगाने गए थे, लेकिन दोपहर में दोनों दोस्तों की लाशें लोगों ने देखी। इलाके में हड़कंप मच गया। आखिर क्या है डबल मर्डर का दोस्ती कनेक्शन? चलिए देखते हैं। डबल मर्डर से प्रतापगढ़ दहला। बदमाशों ने की 2 लोगों की सरेआम हत्या। ये चित्कार, ये चीख पुकार, अपनों को खोने का ये दर्द, कलेजे को चीर कर रख देने वाली दर्द भरी आवाजें। प्रतापगढ़ में सिर उठा रहे बेखौफ बदमाशों की तस्दीक करने के लिए काफी है। 2 दोस्तों की लाशें मिलने से हड़कंप। धान के खेत में अंजाम दी गई वारदात। प्रतापगढ़ के सपाहा छाप गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब गांव से महज 100 मीटर दूर धान के खेत में 2 युवकों के शव नजर आए, जिनकी पहचान शिव भोले गौतम और रविंद्र गौतम के रूप में हुई। बताया जाता है कि दोनों जिगरी दोस्त थे। शिव भोले और रविंद्र की लाश धान के खेत में एक दूसरे से महज 100 मीटर की दूरी पर मिली, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों की हत्या एक साथ की गई। दिन दहाड़े डबल मर्डर की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। हमका ना है कुछ मालूम, हम तो आए भैया घरे वही लेटे। एक ही लड़की यही गांव से गई, कहा तो हर भैया कई बजे आपको जानकारी मिली? हमको 10 बजे के बाद मिले जानकारी। किसी से कोई झगड़ा दावत है? अरे राम हो, किसी से झगड़ा दुश्मनी या कुछ है? नहीं भाई है। दोनों परानी में झगड़ा लड़ाई नहीं भाई, कुछ नहीं। आपको एक पड़ोसी के है भैया। कौन है? वो वही है, उसकी नातिन का जात है लड़की। अब भाई का जात है, वही से बियाह करवाइया रहा। अच्छा, आपका लड़का? हाँ, हाँ। तो वो ननियाउर है। अच्छा, ओकर घर दफर कोथरा है। उनकर बाप हमरे यहाँ ना करवैया रहा। कहा हम मार के खाई के आई दे भाई।
दोनों के परिवारों ने जब मौके पर जाकर देखा तो उनके शरीर पर चोट के कई निशान थे, साथ ही उनके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। डबल मर्डर की सूचना के बाद पुलिस अधिकारी भी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम की मदद से सुराग तलाशने की कोशिश की। अधिकारियों ने हत्यारोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की हैं। थाना पट्टी के अंतर्गत गांव आता है सपाचार, जहां पे हम सब लोग अभी प्रेजेंट हैं और यहां पे सूचना मिली थी कि 2 युवक हैं और वो आपस में दोस्त भी है, उनके शव होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से सारी की सारी टीमें यहाँ पे आई हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें परिजनों की तरफ से हत्या की आशंका जताई गई है, जो तहरीर दी है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर